तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रूल्स टू फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और आज हम बातें करेंगे बच्चों इसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स ऐसे हैं बच्चे जो अंडरलाइन किए गए हैं बच्चे, उन अंडरलाइन एटम्स का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें तो जरा ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ को। देखो बच्चे, फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे पोटेशियम और आयोडीन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर हमें बातें करनी है किसके बारे में, यहाँ पर हमें आयोडीन का ऑक्सीजन नंबर निकालना है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। Ai3, और यहाँ पर हमें आयोडीन का क्या निकालना है बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से बच्चे, हम पोटेशियम के बारे में तो बेहतर जानते हैं। हम पोटेशियम के बारे में बेहतर जानते हैं कि पोटेशियम के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चे, दैट इज पोटेशियम एक अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चे, 1 का चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। हमने पोटेशियम के लिए क्या लिख लिया बच्चे, यहाँ पे +1 लिख लिया, और यहाँ पे 3 आयोडीन लिखे हैं, तो उसको हम क्या मान लेते हैं बच्चे, 3x, ठीक है बच्चों। और टोटल चार्ज इस कंपाउंड पे कितना है बच्चे, 0, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम बातें करें किसके बारे में, अगर हम यहाँ से बातें करें x के बारे में, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, बताओ जरा। 3x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1, और x इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चे मेरे पास, -1 अपॉन कितना मिल जाएगा, e। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं क्या बच्चों, ओके। मेरे लिए अगर हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातें करें, तो हमें निकल का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो निकल को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। देखिए बच्चे, ये क्या होता है, इसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं, और कार्बोनाइल के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है बच्चे, 0 का चार्ज होता है, ठीक है। कितने कार्बोनाइल हैं यहाँ पे, 4, ठीक है। तो 4 इंटू क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, 0, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ से अगर हम बातें करें किसके बारे में, एक्स के बारे में, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, बताओ जरा, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। क्लियर है क्या बच्चों। थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर हम बातें करें, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है बच्चे कितना, +1 का चार्ज होता है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे, 3 इंटू +1 प्लस। अगर हम फॉस्फोरस के बारे में बातें करें, तो उसको हमने क्या मान लिया बच्चे, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो हमने क्या लिख लिया बच्चे, 4 इंटू ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होता है बच्चे, -2, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे, 0, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा 3 + x -8 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 0। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताएंगे जरा बच्चों, +5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, +5 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को, है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बातें करें K2Cr2O7 के बारे में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे है बच्चों, देखिए ध्यान से। क्रोमियम का निकालना है, तो पोटेशियम यहाँ पे 2 हैं, तो 2 इंटू पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है बच्चे, 1 का चार्ज होता है, ठीक है। प्लस 2 क्रोमियम है, तो उसको हमने क्या मान लिया बच्चे, 2x मान लिया, ठीक है। 7 ऑक्सीजन है, तो उसको हमने क्या कर लिया बच्चे, -14 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू +6 आ जाएगी। ये मुझे सॉल्व करके बताना है या फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। SO4 2 माइनस के बारे में बातें करें, है ना बच्चों, तो देखिए ध्यान से, सल्फर, सल्फर पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, उसको हमें पता करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो x एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, हमारे पास -2 का चार्ज होता है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 4 इंटू -2। और टोटल चार्ज इस कंपाउंड पे कितना है बच्चों, जो बताओ, -2 का चार्ज है, ठीक, ओके। तो यहाँ से अगर हम बातें करें, अगर यहाँ से हम बातें करें x के बारे में, तो x जो है बच्चे वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, +6 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बातें करते हैं XeF5 नेगेटिव के बारे में, तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया, ठीक है। फ्लोरीन पे हमेशा -1 का चार्ज होता है, तो क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, 5 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा बच्चे, -1, ठीक, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, ये 5 इंटू -1 जब इधर जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1, और प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों, 5। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, +4 आ जाएगी। सही बात है क्या बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं बच्चे। देखिए वाई के बारे में बातें करें, तो वाई जो होता है बच्चे, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, ये ट्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, थर्ड ग्रुप का अगर एलिमेंट है बच्चे, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 3 का चार्ज आएगा, +3 का चार्ज आएगा, ठीक है बच्चे। बेरियम के बारे में बातें करें, तो बेरियम जो है बच्चे वो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे कितने का चार्ज आता है बच्चों, +2 का चार्ज आता है। कितने का चार्ज आता है, +2।
मैंने आपको बताया था ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो बेरियम जो है बच्चे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 का चार्ज आएगा। अगर इस एक एलिमेंट के ऊपर +2 का चार्ज है तो दो एलिमेंट के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे? +4 का चार्ज आएगा। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे? +4। हमें कॉपर के चार्ज के बारे में पता करना है बच्चों, ठीक है ओके। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? 3x, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा बच्चे? -14 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0, ठीक है क्या बच्चों? राइट। अब यहाँ से पता कर सकते हैं बच्चे, बताइए 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। 7 - 14 कितना हो जाएगा बच्चे? -7। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चे? 3x -7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे? 0। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 7/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, बताओ जरा यहाँ पर? 7/3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? 7/3। क्या सभी को क्लियर है ये चीज़? ठीक है। इसके बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, FeCN6 के बारे में, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं बच्चों। Fe को हमने क्या मान लिया बच्चे? x मान लिया। Cn पे कितने का चार्ज होता है बच्चे? Cn के ऊपर 1 - का चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है बच्चे? 1 - का चार्ज होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिख लिया बच्चे, कौन सा? NaCN। तो Na के ऊपर क्या होता है बच्चे? 1+, और Cn के ऊपर क्या होता है बच्चे? 1-। या फिर मैंने क्या लिख लिया बच्चे यहाँ पे? KCN, ठीक है। तो K के ऊपर क्या होता है बच्चे? 1+, और Cn के ऊपर क्या होता है बच्चे? 1- का चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें Cn के ऊपर कितने का चार्ज मिला बच्चे? 1- का चार्ज मिला। यहाँ पर कितने Cn है बच्चे? 6 Cn है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 6 × 1-। और टोटल चार्ज कंपाउंड पे कितना बच्चे, बताओ जरा? -4 का चार्ज है। कितने का चार्ज है बच्चे? -4 का चार्ज है, ठीक ओके। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे -4 है, इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? +6 हो जाएगा। तो -4 + 6 कितना आ जाएगा बच्चे, बताओ जरा? +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? +2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका चार्ज हम निकाल सकते हैं। ये भी काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैं आपको डिटेल में, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए Fe 0.93 और O। Fe 0.93 और O लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना बच्चे। इसको कैसे सॉल्व करें, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। हम हमारे पास यहाँ पे Fe कितने हैं बच्चे? 0.93 Fe हैं। तो इसको हमने लिख लिया बच्चे 0.93, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चे? -2 का चार्ज होता है। तो उसको हमने क्या मान लिया बच्चे? -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे? 0.93x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? +2 हो जाएगा, ठीक ओके। और x के बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 2/0.93। अब बात ये आती है बच्चे कि डिनोमिनेटर में हम होल नंबर्स के टर्म में लिखते हैं हमेशा, क्योंकि डेसिमल के टर्म में नहीं लिखेंगे। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आने वाला है बच्चे, तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके का आने वाला है बच्चे। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चे, बताओ जरा? 200 अपॉन क्या लिख सकते हैं बच्चे? 93। क्या लिख सकते हैं बच्चे? 200/93। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, राइट। इसको थोड़ा सा हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसको मैं अलग से हाईलाइट करके देता हूँ। तो मैं आपको अलग से हाईलाइट करके बताता हूँ, ठीक है। ये इतना पार्ट है बच्चे ना, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 200/93, ठीक है ओके। एक क्वेश्चन हमारे पास और बचा है बच्चों, S4O6 नेगेटिव, ठीक है, राइट। इसको मैं अभी यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूंगा। फिलहाल एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, है ना बच्चों? नोट कर रखा है बच्चे आपने? थोड़ी स्पीड अच्छी रखिएगा बच्चों, ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे कवर कर सकें क्वेश्चन। हो गया बच्चों, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया? ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बच्चों, कौन सा? S4O62-, ठीक ओके। तो उसके बारे में बातें कर लेते हैं ना बच्चों। S4O62-, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैं यहाँ पर आपको S4O62- के बारे में बताता हूँ, ठीक ओके। देखिए S4O62-, इसको कैसे करेंगे बच्चे? हमें यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। तो एक काम करते हैं बच्चे, सल्फर कितने हमारे पास यहाँ पे? 4x माइनस कितना हो जाएगा बच्चे? -12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। सही बात है क्या बच्चों? हम्म, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम फर्दर क्या कर सकते हैं बच्चे? देखो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 4x इज इक्वल टू -2 + 12 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा क्या बच्चों? ठीक है। अगर हम यहाँ से x के बारे में बातें करें बच्चों, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +5/2। सही बात है क्या बच्चों?
10/4 लिख सकते हैं, या फिर उसको हम और क्या लिख सकते हैं बच्चे, 5/2 लिख सकते हैं। सही बात है क्या? ठीक है। यहाँ तक पहले 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब 10 क्वेश्चन और नोट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ साथ एक्सप्लेन करते रहूँगा इन चीज़ों को। ठीक है क्या बच्चों? राइट, यहाँ तक डन बच्चों? ठीक है, तो मैं 10 क्वेश्चन और देता हूँ आपको, है ना? ठीक है, और उनको भी एक बार ट्राई करते रहना साथ साथ आप सभी लोग। ठीक है बच्चों? ओके, राइट, यहाँ तक नोट हो गया बच्चों? यहाँ तक नोट हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, 11 से 20 तक एक बार और नोट करते हैं ना बच्चों? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए बच्चे मेरे साथ साथ आप। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं बच्चे इसको, NH4NO3। ठीक है, और यहाँ पर आपको दोनों ही नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। ठीक है, ओके। हम बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बच्चों, N2H5 होल ट्वाइस SO4। यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का ही ऑक्सीजन नंबर निकालना है आपको। 13 के बारे में बातें करें तो 13 क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, Na2S2O3, और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है आपको। 14 क्वेश्चन हमारे पास है, H4IO6 नेगेटिव, H4IO6 1 माइनस। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बातें करेंगे बच्चों। 15 क्वेश्चन हमारे पास है, HN3। फिर आ जाते हैं बच्चे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमें मिलेगा बच्चे O2F2। ठीक है, और यहाँ पर आपको किसका निकालना है बच्चे, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का निकालना है। O2F2 में आपको किसका निकालना है बच्चे, ऑक्सीजन का निकालना है। 17 क्वेश्चन के बारे में अगर हम बातें करें तो 17 क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, MgHg, मैग्नीशियम अमलगम बोलते हैं, एक तरीके का एलॉय होता है बच्चों ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कौन सा मिलेगा बच्चों, CONH3 होल 5 ClCl2। और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 और डिस्कस करते हैं ना बच्चों? ठीक है, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 19 और 20 के बारे में बातें करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है NOClO4। ठीक है, और 20th क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, NH2OH, NH2OH। ठीक है बच्चे, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का निकालना है और क्लोरीन का निकालना है, और यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है बच्चे, ये सारे क्वेश्चन एक बार हम ट्राई करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पर इनको सॉल्व कर देता हूँ बच्चे अपने नोटबुक में, आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। 17th भी बच्चे, हाँ, ये एलॉय है, और एलॉय में मैंने आपको बताया था, रूल्स के अकॉर्डिंग बताया था बच्चे कि एक एलॉय के अंदर सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, याद है बच्चे? सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट रूल आपको बताया, 14th रूल, नंबर 14 सर एक बार देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 14 याद है बच्चे? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एलॉयज, है ना? ऑल द एलिमेंट्स इन एन एलॉय इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या बच्चों? यहाँ पर हमें कोबाल्ट का निकालना है। अब हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा क्या, ये सॉल्व करेंगे क्या खुद से? चलो मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व करता हूँ बच्चों, है ना? ठीक है, यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस कंपाउंड को हम क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अमोनियम अलग हो गया और नाइट्रेट अलग हो गया। ठीक है, पहले अमोनियम के बारे में बातें कर लें बच्चे। अगर हम अमोनियम के बारे में अगर हम बातें करें, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन को हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया, यूके प्लस 4। अब देखो बच्चे, अमोनियम को और नाइट्रेट को हम ब्रेक करते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे 1 प्लस का चार्ज मिलता है, और हमें यहाँ पे 1 माइनस का चार्ज मिलता है। ठीक है, अमोनियम के ऊपर 1 प्लस का चार्ज होता है, और नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस का चार्ज होता है। सही बात है क्या बच्चों? तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे, +1। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, बताओ जरा, -3 आ जाएगी। सही बात है क्या बच्चों? ये समझ में आया क्या आपको? ठीक है, सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नाइट्रेट को हमने क्या मान लिया, नाइट्रेट में नाइट्रोजन को हमने क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया। एक ऑक्सीजन में -2 का चार्ज होता है, तो 3 पे कितने का आ जाएगा बच्चे, -6 का चार्ज आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे, वो कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। सही बात है क्या बच्चों? x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, +5। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चों? ऑलराइट, सिमिलरली N2H5 होल ट्वाइस SO4 2 माइनस। अब ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है बच्चे, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे।
हाँ बच्चों, N2H5 होल ट्वाइस SO4। अब जरा ध्यान से समझना बच्चे, अगर हम बातें करें SO4 के बारे में तो SO4 के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, -2। इसका मतलब मैं बातें करूं अगर इस स्पीशी के बारे में तो इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +2। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, अगर इस दो मॉलिक्यूल पे +2 का चार्ज आ रहा है तो इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +1 का चार्ज आएगा। जरा ध्यान समझना बच्चे, फिर से टू मॉलिक्यूल्स पे अगर +2 का चार्ज आ रहा है तो इस एक N2H5 पे अगर मैं बातें करूं एक मॉलिक्यूल ऑफ N2H5 पे इस पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, बताओ जरा, +1 का चार्ज आएगा। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या बच्चों? तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चे, इसको हमने क्या मान लिया, 2x, ठीक है बच्चे, +5 इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया बच्चे, बताओ जरा, यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है ऑलराइट। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, 2x इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चे, 1 - 5 कितना हो जाएगा बच्चे, -4 हो जाएगा। सही बात है क्या बच्चों? और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चे, -2 आ जाएगी। समझ पाए क्या बच्चों? x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी। क्लियर है क्या? और SO4 अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था बच्चे, तो सल्फेट पे कितना कितने का चार्ज आता है बच्चे, इस सल्फर पे कितने का चार्ज आता है, +6 का चार्ज आता है। ठीक है राइट, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, Na2H2O3 के बारे में बातें करेंगे। एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बातें करते हैं Na2H2O3 के बारे में। स्टार्ट करें क्या बच्चों? चलिए देखिए ध्यान से एक बार बोर्ड पे है ना बच्चों। ठीक है, Na2H2O3, तो सोडियम जो होता है बच्चे वो अल्कली मेटल होता है, और अल्कली मेटल के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चों, के ऊपर चार्ज होता है बच्चे +1 का। ठीक है, तो दो सोडियम है तो हम कितना लिख लिया बच्चे यहाँ पे, 2 × 1। ठीक है, दो सल्फर है तो हमने क्या लिख लिया बच्चे यहाँ पे, 2x। और माइनस का क्या लिख लिया बच्चे हमने, 6, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, -2 का चार्ज होता है। ठीक है, इक्वल्स टू टोटल चार्जेस कंपाउंड पे कितना है बच्चे, 0 है। ठीक है, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा बच्चे, -4 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू में आएगी बच्चे वो कितनी आ जाएगी, बताओ जरा बच्चे, +2 आ जाएगी क्या? बताइए बच्चों, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नोट चेक कर लें। 2 × 1 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। 2 - 6 कम्स आउट टू -4। ठीक है, तो इधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, +2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, H4IO6 1 नेगेटिव के बारे में ज़रा बातें करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ज़रा बातें कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। H4 तो क्या मिल जाएगा बच्चे हमें, 4 × 1 मिल जाएगा। ओके, प्लस आयोडीन को हमने क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया, कि इसी का ऑक्सीजन स्टेट में निकालना था यहाँ पे। अच्छा, O6 के बारे में बातें करें तो कितना मिल जाएगा बच्चे, -12 मिल जाएगा क्या बच्चों? और टोटल चार्ज कितना मिल जाएगा बच्चे हमें यहाँ पे, -1 मिल जाएगा। ठीक है, 4 - 12 कितना हो जाएगा बच्चे, -8 हो जाएगा, क्योंकि तो x इज इक्वल टू -1 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, 8 आ जाएगा क्या? और यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, +7 आ जाएगी क्या बच्चों? चेक कर लीजिए एक बार ध्यान से, अगर कोई डाउट हो तो एक बार ज़रा और ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या किया बच्चे, 4 × 1 प्लस x मान लिया हमने आयोडीन को। O6 के ऊपर कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे, -12। ठीक है, इज इक्वल टू -1। 4 - 12 कितना हो जाएगा बच्चे, -8, जो कि इधर जा करके क्या हो जाएगा, +8। ठीक है, और टोटल चार्ज कंपाउंड में -1 है, तो -1 + 8 कितना हो जाएगा बच्चे, +7 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक बच्चों? ठीक है, HN3 के बारे में बातें करते हैं। HN3 में हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, 1+ का चार्ज होता है। 3 नाइट्रोजन हमने मान लिया तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, 3x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 0। और यहाँ से अगर हम बातें करें बच्चे किसके बारे में, x के बारे में, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। और x कितना हो जाएगा बच्चे, तो जरा, -1 अपॉन कितना आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है आप सभी को? हाँ हाँ बच्चों, नोट करिए, फिर नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स बचे होंगे 16 से लेकर के 20 तक उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स कर लिए जाएं सॉल्व। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पार्ट्स सब सॉल्व कर लिए जाएं। जरा देखिएगा ध्यान से, O2F2 के बारे में अगर हम बातें करें है ना बच्चों, तो ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया बच्चे, इसको हमने मान लिया 2x है ना बच्चों। और फ्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, -1 का चार्ज होता है, तो दो फ्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा बच्चे, -2 का चार्ज आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 2। और यहाँ से अगर हम बातें करें x के बारे में बच्चों, x कितना आ जाएगा बताओ जरा बच्चे, यहाँ पे +1 मिल जाएगा। x कितना मिल जाएगा बच्चे हमें, +1 मिल जाएगा। क्लियर क्या है यहाँ तक? चलिए, मैंने बताया था बच्चे कि एलॉयज के केस में मैग्नीश, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम अमलगम। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम अमलगम।
ठीक है, जब भी किसी एलॉय के अंदर एक मेटल मरकुरी होता है बच्चों, ठीक है, ऑलराइट, उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। जब भी किसी एलॉय के अंदर एक मेटल मरकुरी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, अमलगम। ये क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपने पढ़ा होगा है बच्चों, ठीक है। तो इनके ऊपर जो चार्ज आता है बच्चे, वो कितने का चार्ज आता है बताओ जरा। इनके ऊपर 0 का चार्ज आता है। कितने का चार्ज आता है बच्चे, 0 का चार्ज आता है। क्या ये चीज़ क्लियर है आप सभी को, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं बच्चे जरा, ठीक है। देखिए, इसको ध्यान से समझते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट को हमने क्या मान लिया बच्चे, यहाँ पे एक्स मान लिया, ठीक है। अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चे जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे, 5 इंटू अमोनिया के ऊपर कितने का चार्ज आ जाएगा बच्चे, 0। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसको हम लीगेंड के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है, राइट। क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे, -1। और 2 क्लोरीन के ऊपर कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, -2, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0। अब यहाँ पे 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, 0 हो जाएगा। -1 -2 मिलकर कितने हो जाएंगे बच्चे, -3। और जब वो उधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चे, +3 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चे, बताओ जरा, वो कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ये बात सभी को क्लियर है, बताइए बच्चों, ठीक है। अब बातें करते हैं बच्चे NOClO4 के बारे में, ठीक है। ये भी थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को भी एक काम करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है बच्चे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया क्या बच्चे आपने, सभी ने नोट कर लिया यहाँ तक, पक्का, ठीक है। NOClO4 को मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको, और NH2OH को बताता हूँ, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें क्या, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे। मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया NO और ClO4, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। यहाँ पर Cl का निकाल लेंगे, यहाँ पे NO का निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, इस कंपाउंड को ब्रेक कर लेते हैं। कंपाउंड को इस तरीके से हमने ब्रेक किया बच्चे, तो ClO4 जो होता है बच्चे, उसको हम क्लोरेट कहते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और हमें यहाँ पे कितने का चार्ज मिलेगा बच्चे, -1। और यहाँ पे कितने का चार्ज मिलेगा बच्चे, हमें यहाँ पे प्लस। इस तरीके से हम दोनों एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं बच्चे, आसानी से ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हैं क्या बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, यस। चलिए इसके बारे में बातें करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें यहाँ पे मिलेगा x-2 इज इक्वल टू, चार्ज कितना है बच्चे यहाँ पे, +1, ठीक, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, बताओ जरा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। इसके बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, ठीक, ओके, ऑलराइट। तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चे, x-8 इज इक्वल टू क्या लिख लिया बच्चे, हमने यहाँ पे -1 लिख लिया। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चे, वो कितनी आएगी, +7 आ जाएगी क्या बच्चों, बताइए। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे पास उसमें और बचा हुआ था बच्चे, वो कौन सा बचा हुआ था, वो बचा हुआ था हमारे पास कौन सा, NH2OH, NH2OH बचा हुआ था। यहाँ पर नाइट्रोजन का हमें क्या निकालना था बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हमने x मान लिया बच्चे। हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, 2 इंटू 1 का चार्ज हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन पे अगेन कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे, -2 का चार्ज हो जाएगा। अगेन हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे, +1 का चार्ज हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, तो 0। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये 1 इधर चला जाएगा बच्चे। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जरा बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी। ये चीज़ सभी को क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे, ये क्वेश्चन हमारे पास 19 था। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे, हमारे पास 28, ठीक है। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए बच्चे, जहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। यहाँ तक की चीज़ें सभी को क्लियर है बच्चों, ठीक है। नोट करते जाएं और 1 बाई 1 आगे डिस्कस करते जाएंगे। फिर मैं 10 क्वेश्चन आपको और देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ाते हैं, है ना बच्चों, ठीक है। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। इजी चैप्टर है ना बच्चों, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी चैप्टर है। और इस चैप्टर में आप कभी भी बोर नहीं हो सकते, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर का इस्तेमाल आने वाले क्लासेस में, जैसे आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, टाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है इस चैप्टर का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और करें बच्चों, हाँ बच्चों सभी देखिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट करते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और नोट करते हैं साथ साथ, है ना, ठीक है। तो हमने अभी तक लगभग 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी हम बातें करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, फिर 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है PtC2H4Cl3, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आपको प्लेटिनम का ऑक्सीजन नंबर निकालना है। 22 के बारे में बातें करें बच्चों, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा Fe3O4। 23 के बारे में बातें करें ना बच्चों, ठीक है, हमें यहाँ पे मिलेगा FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.CH4।
6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अमोनियम का निकालना है और फेरस का निकालना है। ठीक है बच्चे, अगर हम बातें करें 24 के बारे में, यहाँ पर आपको आयरन का निकालना होगा बच्चे। 24 क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, PaH2 PO2 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास मिलेगा बच्चों, FeC2O4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में अगर हम बातें करें, क्वेश्चन नंबर 26 हमें मिलेगा बच्चे CrOH का होल 4 1 माइनस 27। क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा बच्चों VO2 पॉजिटिव। 28 हमारे पास है बच्चे, यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है, यहाँ पे वेनेडियम का निकालना है। 28 क्वेश्चन हमारे पास होगा बच्चों CH2O। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का निकालना होगा आपको। 29 के बारे में अगर हम बातें करें बच्चों, ठीक है ओके, तो वो हमें मिलेगा CrO2 Cl2। और क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी H2SO4। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रोमियम का निकालना है और यहाँ पर आपको सल्फर का निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करें बच्चों, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करना। सुनिएगा ध्यान से। हाँ बच्चे, पहला एलिमेंट हमारे पास जो कंपाउंड मिला बच्चे, दैट इज प्लैटिनम C2H4। ठीक है, Cl3। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा और बेहतर लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास Cl3 है ना। ठीक है, Cl। ठीक है बच्चों, राइट, तो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, सारे आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए, प्लैटिनम को हमने क्या मान लिया बच्चे, X मान लिया। ओके, C2H4 जो होता है, C2H4 को हम क्या बोलते थे बच्चे, C2H4 को हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H H और H। याद होगा बच्चे, इस कंपाउंड को हम इथीन कहा करते थे। क्या इसके ऊपर कोई भी चार्ज नजर आ रहा है आपको बच्चों? नहीं, कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर कोई भी चार्ज नहीं है बच्चे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो x प्लस क्या मिलेगा बच्चे हमें, 0। ओके, और माइनस का क्या मिलेगा बच्चे हमें यहाँ पे 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, तो 0। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, तो यहाँ पर यहाँ पे x कितना मिल जाएगा बच्चे हमें, +3 मिल जाएगा। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है, ऑलराइट, अब हम बातें करते हैं बच्चे किस बारे में, Fe3O4 के बारे में, है ना। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, हमने इसको कंसिडर कर लिया 3x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या मान लिया बच्चे, 0। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 8/3। सही बात है क्या बच्चों? ठीक है, 8/3। नेक्स्ट बातें करें बच्चे, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। ठीक है, इस कंपाउंड को, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है बच्चे, जो आपको नेक्स्ट ईयर टाइट्रेशन करने में मिलेगा प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, इस कंपाउंड को हम इस नाम से जानते हैं बच्चे, इस कंपाउंड को हम मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, मोहर सॉल्ट। प्रैक्टिकल्स में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे आप तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बोलते हैं बच्चे फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर हम बातें करें फेरस के बारे में, देखो सल्फेट पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, -2। तो आयरन पे कितने का चार्ज हो जाएगा बच्चे, +2। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब इसके बारे में बातें करें बच्चे, तो इस कंपाउंड को हमने ब्रेक कर लिया, इसको अगर हमने ब्रेक किया बच्चे, तो यहाँ पे -2 आया, इसका मतलब इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +2 का चार्ज आएगा। तो जब 2 मॉलिक्यूल के ऊपर +2 का चार्ज आ रहा है बच्चे, तो एक के ऊपर कितने का चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ से आप NH4 1 पॉजिटिव में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा बच्चे, बताओ जरा, x + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -3 आ जाएगी। सिंपल, इस तरीके से ब्रेक करके भी आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों? ठीक है, PaH2PO2 होल ट्वाइस। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, ये भी थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। बेहतर क्या है, मतलब आसान सा ही है, जरा ध्यान से देखिए बच्चे। देखिए, इसको हमने क्या किया बच्चे, इसको हमने ब्रेक किया। ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरीके से, बच्चे जरा सुनना पड़ेगा आपको, इसको हमने ब्रेक किया। तो बेरियम के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे, +2। इस टोटल कंपाउंड के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -2 का चार्ज आएगा। अब इस 2 स्पीशी के ऊपर -2 का चार्ज आ रहा है, तो एक के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -1 का चार्ज आएगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बच्चे कि H2PO2 के ऊपर कितने का चार्ज आया बच्चे हमारे पास,
-1 का चार्ज आया। कितने का चार्ज आया बच्चे? -1 का चार्ज आया। ठीक है, अब यहाँ से पी के बारे में निकाल लेते हैं। पी का निकालना है बच्चे हमें यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो क्या मिलेगा बच्चे हमें? 2 × 1 प्लस फॉस्फोरस को हमने क्या मान लिया बच्चे? x -4 इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया बच्चे? -1 मान लिया। सही बात है क्या बच्चों? यहाँ से बातें करें तो 2 - 4 कितना हो जाएगा बच्चे? -2, और ये -2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा बच्चे? +2। तो -1 और +2 मिलकर कितने हो जाएंगे बताओ जरा? x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी? +1 आ जाएगी क्या बच्चों वैल्यू? देख लीजिए बच्चों, पक्का कोई डाउट है इसमें? ठीक है, FeC2O4 के बारे में बातें करते हैं बच्चे। मैं चाहता हूँ एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बातें करते हैं Fe, या फिर मैं बता दूं बच्चे, इसको बता देता हूँ ना। ठीक है, देखो ध्यान से, C2O4 का मतलब क्या होता है बच्चे? C2O4 को हम जरा यहाँ पर डिस्कस कर लें बच्चे। देखिए ध्यान से, C2O4 के बारे में मैं बताता हूँ आपको। COOH और COOH, इस एसिड का एक नाम होता था बच्चे, शायद कहीं कहीं पढ़ा होगा आपने। इस एसिड को हम बोलते हैं बच्चे ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑक्सैलिक एसिड। सुना है क्या ऑक्सैलिक एसिड के बारे में? हाँ बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक काम करें बच्चे, अगर हमने यहाँ से क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ से H+ को रिमूव किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से H+ को रिमूव किया तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चे? एक नेगेटिव चार्ज आएगा। सही बात है क्या बच्चों? ऑलराइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? बताओ जरा, कितने कार्बन मिले हमें यहाँ पे? 2 कार्बन मिले। कितने ऑक्सीजन मिले बच्चे हमें यहाँ पे टोटल? कितने ऑक्सीजन मिल गए बच्चे टोटल? 4 ऑक्सीजन मिले, O4। ठीक है, और टोटल नेगेटिव चार्ज कितने मिले बच्चे? 2 नेगेटिव चार्ज मिले। इसका मतलब C2O4 पे कितने का चार्ज आता है बच्चों? बताओ जरा। 2 नेगेटिव चार्ज आता है। कितने का चार्ज आता है? 2 नेगेटिव। समझ पाए क्या मेरी बात को बच्चों? C2O4 पे कितने का नेगेटिव चार्ज आता है बच्चे? 2 नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करने क्या बच्चे? ध्यान से देखो, अगर इसके ऊपर हमारे पास 2 नेगेटिव का चार्ज आ रहा है तो Fe के ऊपर कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे? 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। समझ पाए क्या मेरी बात को? ठीक है, अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे जरा बता दीजिए। देखिए ध्यान से बच्चों, ठीक है। ओके, कार्बन, कितने कार्बन बच्चे हमारे पास यहाँ पे? 2x माइनस कितना हो जाएगा बच्चे? 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, और यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चे वो कितनी आ जाएगी बताओ जरा? +3 आ जाएगी क्या बच्चों? बताइए। x की वैल्यू +3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते थे? इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी जरूरत है बच्चे, तो इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? C2O4 2 नेगेटिव को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? ऑक्सलेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? ऑक्सलेट, OXALATE। C2O4 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑक्सलेट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ठीक है बच्चे, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा बच्चों। ठीक है, क्या हम आगे बातें कर सकते हैं? बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हैं क्या? ठीक है, ट्राई करते रहिए और जल्दी से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बाकी क्वेश्चंस। फिर मैं आपको एवरेज ऑक्सीजन नंबर बता रहा हूँ। फिर एक स्पेशल टेक्निक बताऊंगा बच्चे, जहाँ से हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे। और ये ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं तो कभी भी एरर्स या फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अपने स्कूल में या फिर किसी भी कंपटीशन में दिए हुए हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो तो फिर बढ़ें आगे। हो गया बच्चे यहाँ तक? ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं, है ना बच्चों। मैं इतने पार्ट को रब कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बच्चे ना। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हाँ बच्चों, CrOH होल 4 1 माइनस के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए बच्चे, जरा आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका भी। ठीक है, शुरू करते हैं, है ना बच्चों। देखिए, क्रोमियम को हमने क्या मान लिया बच्चे? हमने x मान लिया। ठीक, ओके। हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितने का चार्ज होता है बच्चे? 1 माइनस का चार्ज होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे? मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? 1+, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 1-। सिंपल सी बात है। हाइड्रोक्साइड पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे? कितने का चार्ज आएगा? 1- का चार्ज आएगा। ठीक, ओके, राइट। तो अगर एक हाइड्रोक्साइड पे 1- का चार्ज आ रहा है तो 4 पे कितने का आएगा बताओ बच्चे? -4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चे? हमें -1 मिल जाएगा। और x इज इक्वल टू, अगर ये -4 इधर गया बच्चे तो क्या हो जाएगा बताओ? हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? +3 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चे? हमें +3 मिल जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे बातें करें बच्चे। वेनेडियम के बारे में बातें करनी है। तो वेनेडियम पे क्या कंसिडर कर ले बच्चे? हम x कंसिडर कर लेते हैं वेनेडियम को। और एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे हमारे पास? -2 का चार्ज होता है। तो 2 पे कितना हो जाएगा बच्चे? बता रहा -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? +1। ठीक है क्या बच्चों? x इज इक्वल टू अगेन कितना मिल जाएगा बच्चे हमें? बताओ जरा। +5 मिलना चाहिए ना। x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे +5, है ना? +5 आ जाएगा, क्योंकि -1 और +4 मिलके कितने हो जाएंगे बच्चे? +5 हो जाएंगे। क्लियर क्या? CH2O के बारे में बातें करें बच्चे। ठीक, ओके, ऑलराइट। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? x +2
और क्या मिल जाएगा बच्चे -2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे 0। एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चे हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सही बात है क्या बच्चों, देखिए ध्यान से, एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0। CrO2Cl2H2SO4। एक काम करते हैं बच्चे, ये दोनों बड़े ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है ऑलराइट। इन क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, यहाँ से भी बताऊंगा और स्ट्रक्चर के थ्रू भी बताऊंगा, है ना बच्चों। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादातर होते हैं बच्चों, ठीक है, एग्जाम्स में। तो एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर CrO2Cl2 और H2SO4 के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, बहुत स्पेशल क्वेश्चन समझ में। नोट हो गया बच्चे यहाँ तक, पक्का सभी ने लिख लिया? हेलो बच्चों, सभी ने लिख लिया? ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है राइट। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन हमारे पास 29 था, और कौन सा था बच्चे 30th है ना, ये दो क्वेश्चन थे ना। इस क्वेश्चन को हमने क्या लिखा था बच्चे CrO2Cl2, और यहाँ पर हमारे पास क्या था बच्चे H2SO4। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चे, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करते हैं, ठीक है ऑलराइट। सुनिएगा ध्यान से, पहले एक काम करते हैं बच्चे CrO2, पहले आई मीन एवरेज ऑक्सीजन नंबर निकाल लेते हैं एक्स वाले मेथड से, है ना बच्चों। तो Cr को हमने क्या मान लिया बच्चे, एक्स मान लिया, क्योंकि x -4 और -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा क्या, बताइए। ठीक है, और x कितना आ जाएगा बच्चे बताओ जरा, हमारे पास +6 कितना आ जाएगा बच्चे, +6 आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है आपको? इसका एक तरीका और समझाता हूँ बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका एक तरीका और क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, मैंने यहाँ पे क्रोमियम कंसिडर कर लिया, ठीक है बच्चे। और मैंने यहाँ पे मान लिया बच्चे Cr डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। ये इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये क्या होता है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, मैं आपको बहुत शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चे ना, ठीक है। देखिए, अगर मैं बातें करूँ बच्चे इसके बारे में, इस ऑक्सीजन पे अगर -2 का चार्ज है, मैंने आपको बताया था ना कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होता है बच्चे तो वहाँ पे कितने का चार्ज आता है, -2 का चार्ज आता है। कितने का चार्ज आता है बच्चों वगैरह, -2 का चार्ज आता है, क्योंकि ऑलराइट। तो अगर यहाँ पर हमारे पास -2 का चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास -2 का चार्ज है, तो ऑफकोर्स इस -2 की वजह से इस पे कितने का चार्ज आ रहा होगा बताओ जरा बच्चे, इस पे कितने का चार्ज आ रहा होगा, +2 का चार्ज आ रहा होगा। अगेन अगर यहाँ पर -2 का चार्ज है तो यहाँ पर कितने का चार्ज आ रहा होगा बताओ जरा बच्चों, +2 का चार्ज आ रहा होगा। क्लोरीन पे अगर -1 का चार्ज होता है तो यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, +1 का चार्ज आएगा। इस क्लोरीन पे अगर -1 का चार्ज है तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +1 का चार्ज आएगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, इस क्रोमियम के बारे में बातें करें, किसके बारे में बातें करें अगर बच्चे हम इस क्रोमियम के बारे में, इस क्रोमियम पे जो हमारे पास टोटल चार्ज मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे टोटल जो चार्ज हमें मिल रहा है बच्चे, वो कितने का चार्ज मिल रहा है बताओ जरा बच्चों, +6 का चार्ज मिल रहा है। वही तो आया हमारे पास यहाँ पे, समझ पाए कि मेरी बात को, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या बच्चे, देखो अगर हम बातें करें H2SO4 के बारे में, जरा इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर आर द बेस्ट मेथड टू फाइंड ऑक्सीजन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और अगेन हमें क्या मिला बच्चे, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है क्या बच्चों, अब जरा इसके बारे में बातें करते हैं सर। ठीक है बच्चों, करिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे में, देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चे -2, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा +2। यहाँ पर क्या मिलेगा -2, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चे +2। इस पे क्या आएगा बच्चे -1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे +1। इस पे क्या आएगा -1, अगेन हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे बताओ जरा, +1 मिल जाएगा क्या बच्चों। अगर हम बातें करें इस पर्टिकुलर सल्फर के बारे में, तो कितने का चार्ज आया बताओ जरा बच्चों, +6 का चार्ज आएगा। इस तरीके से भी आप आसानी से क्या पता कर सकते हो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या हमारे पास, तो दूसरा तरीका सिंपल सा है हमारे पास, क्या 2 × 1 प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों, x -8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, +6 आ जाएगी। सिंपल, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा बच्चे, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप हमेशा स्ट्रक्चर के थ्रू जाइए। समझ पाए क्या बच्चों, इस h के ऊपर कितने का चार्ज आएगा, +1 -1, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे +1, यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है क्या, इस तरीके से भी आप आसानी से ऑक्सीजन नंबर पता कर सकते हैं। अभी हम जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चे, वो सारे क्वेश्चंस हम किससे करने वाले हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि जेईई मेंस और नीट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। हो गया बच्चों, इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अभी हम बातें करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन कंसिडर करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास मिलेगा कौन सा, CrO5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बातें करते हैं हम, CrO5। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है बच्चे, क्रोमियम का
ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब अगर हम इसको एवरेज मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चे तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखिएगा बच्चे, भाई क्या मिलना चाहिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे 0, और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे हमें यहाँ पे +10। अब बताऊँ आपको जानकारी के लिए बच्चे की पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है बच्चे जो आपको +10 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा हो। जो मैक्सिमम होते हैं बच्चे वो कौन से होते हैं, वो होते हैं बच्चे ऑस्मियम और रुदेनियम। ऑस्मियम और रुदेनियम जो है बच्चे वो भी मैक्सिमम क्या शो करते हैं बच्चे, वो भी मैक्सिमम +8 शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चे, +8 शो करते हैं। ठीक है, इसका एक कंपाउंड पाया जाता है बच्चे, ठीक है, OSO4। OSO4 इसमें ये क्या शो करता है बच्चे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बोलते हैं इसमें। इसमें ये क्या शो करता है बच्चे, +8 का ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, लेकिन +10 कोई भी एग्जिबिट नहीं करता। इसका मतलब अब अगर आप एवरेज ऑक्सीजन नंबर यहाँ से निकालेंगे बच्चे तो वो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है, इसका मतलब आपको हमेशा क्या करना होगा, आपको स्ट्रक्चर से जाना होगा बच्चे। किससे जाना होगा, स्ट्रक्चर से। तो मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ बच्चे आपको, देखिए ध्यान से। CR डबल बॉन्ड O, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इस बॉन्ड को हम पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। बताया था मैंने आपको, याद है बच्चे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में बताया था। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बच्चे, सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके से। क्लियर है क्या। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है सर इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या नाम होता है बच्चों, बटरफ्लाई। नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में बच्चों मैं आपको DNF लॉक में इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। DNF लॉक नाम का एक चैप्टर बच्चों, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जरा इसके बारे में बातें करें क्या। हाँ बिल्कुल बातें करते हैं सर, ध्यान समझिएगा बच्चों। देखिए बच्चे यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर -2 का चार्ज आएगा तो डेफिनेटली इस क्रोमियम पे कितने का चार्ज आएगा, बताओ जरा बच्चों, +2 का चार्ज आएगा। सही बात है क्या बच्चों। अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है बच्चे, सुनिए सुनिए बच्चे सुनिए, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आता है बच्चे, बताओ जरा, -1। इस पे भी कितने का चार्ज आएगा बच्चे, बताओ जरा बच्चे, -1। अगर यहाँ पर -1 आया तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, +1। यहाँ -1 आया तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, +1। यहाँ -1 आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, +1। यहाँ -1 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, +1। अब जरा बताओ बच्चे, अगर हम बातें करें इस क्रोमियम के बारे में, इस क्रोमियम के बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, इस पर कितने का चार्ज आ रहा है, बताओ जरा टोटल बच्चे, +6 का चार्ज। अब देखो ध्यान से बच्चे, ये सही है और ये गलत आंसर है। समझ पाए क्या मेरी बात को बच्चों। इसलिए स्ट्रक्चर्स आर द बेस्ट मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे, ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप ध्यान से नोट करिए ना बच्चे। नेक्स्ट, ये वाला बॉन्ड कैसा है बच्चे, ये वाला बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड है ना बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी कैसा है बच्चे, ये भी पेरोक्साइड बॉन्ड। तो यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं बच्चे, यहाँ से वो पूछ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका, क्रोमियम का, है ना बच्चों। क्रोमियम का ऑलरेडी हमने निकाल लिया हुआ है, क्रोमियम का हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। कितना आया बच्चे बताओ जरा, +6। ऑक्सीडेशन नंबर और किसका पूछ सकते हैं बच्चे, वो ऑक्सीजन का पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना आया बच्चे, -1 भी मिला और -2 भी मिला। सही बात है क्या बच्चों। ऑक्साइड के केस में क्या मिलेगा बच्चे, -2 मिलेगा, और पेरोक्साइड में क्या मिलेगा बच्चे, -1 मिलेगा। फिर वो क्या पूछेंगे बच्चे, एक इंपॉर्टेंट टर्म आपसे और पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है, कि यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं। क्या पूछेंगे बच्चे वो, यहाँ पर नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, कितने पेरोक्साइड बॉन्ड्स हैं बच्चे। एक पेरोक्साइड बॉन्ड ये है और एक पेरोक्साइड बॉन्ड ये है, तो कितने फॉर्म हुए बच्चे, यहाँ पे 2 पेरोक्साइड बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जिनको आप नोट कर लीजिए बच्चे। अगर जेई मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा बच्चे तो ज्यादातर चांसेस किसके हैं बच्चे, नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड्स पूछेंगे वो। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को बच्चों, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, या फिर पेरोक्साइड लिंकेज कितने हैं यहाँ पे, ये पूछ सकते हैं वो। ठीक है बच्चों, एक बार आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कीजिए, फिर आगे बातें करते हैं 1 बाय 1। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब बताओ बच्चों, अगर आप एवरेज से करते तो गलत हो जाता ना आंसर आपका। हाँ बच्चों, ठीक है, इसलिए प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। लिख लिया बच्चों सभी ने। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास अभी, 31 कर लिया हमने, 32 कराएंगे बच्चे। ठीक है, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बातें करेंगे हम।
32। 32 हमारे पास मिलेगा बच्चों, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये भी, A3CrO8, A3CrO8, इसके बारे में बातें करें क्या बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, अब मैं क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर के थ्रू कराऊंगा ना बच्चों, ठीक है। देखिए Cr सिंगल बॉन्ड O, परऑक्साइड बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अगेन Cr, बच्चे एक बार जरा समझ लीजिए, ठीक, ओके, फिर बातें करेंगे। परऑक्साइड बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, परऑक्साइड बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, परऑक्साइड बॉन्ड O, ठीक है बच्चे, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चे, हमने 8 ऑक्सीजन लगा लिए क्या यहाँ पे, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A3, 3 पोटेशियम भी तो लगे हुए हैं बच्चे, ठीक है, ये मिल गया। ये इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चे, जरा एक बार समझ लीजिए, एक बार जरा समझ लीजिए इसको, ठीक है। A3CrO8, ठीक है बच्चों, ऑलराइट। हम बेहतर जानते हैं बच्चे कि पोटेशियम के ऊपर कितने का चार्ज आता है, बताओ जरा बच्चों। तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज आता है +1 का। अगर यहाँ पर +1 का चार्ज है तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -1। यहाँ पर +1 का चार्ज है तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -1। यहाँ पर +1 है तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, -1। और वैसे भी ये परऑक्साइड बॉन्ड ही तो है, इनके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, तो बताओ जरा बच्चों, -1 का चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पर भी कितने का चार्ज आएगा, -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चे, -1, ठीक है क्या बच्चों। अच्छा, ये भी परऑक्साइड बॉन्ड है तो यहाँ पे भी कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -1, और यहाँ पे भी कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -1 का चार्ज आएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक की क्लियर है आपको, बताइए बच्चों। अब जरा ध्यान से बच्चे, इस क्रोमियम से ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है, अगर यहाँ पर -1 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे आपको, +1। यहाँ -1 आ रहा है तो यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा बच्चे आपको, +1 मिलेगा। यहाँ -1 तो यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा बच्चे आपको, +1 मिलेगा। यहाँ -1 तो अगेन क्या मिलेगा बच्चे, +1। और यहाँ -1 तो अगेन आपको क्या मिलेगा बच्चे, +1। तो बताइए जरा बच्चे, इस क्रोमियम के बारे में अगर हम बात करें तो कितने का चार्ज आ रहा है टोटल बच्चों, +5 का चार्ज आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोलेंगे बच्चे वो, ठीक है, ओके। क्रोमियम के बारे में बताएं तो बच्चे, तो क्या मिला हमें यहाँ पे +5, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में बताएं बच्चे तो क्या मिला बच्चे हमें यहाँ पे -1। सही बात है क्या बच्चे, इस बार हमारे पास हर एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आ रहा है बच्चे, -1 का चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर हम बातें करें बच्चे किसके बारे में, परऑक्साइड परऑक्साइड बॉन्ड्स के बारे में, कितने परऑक्साइड बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं ना बच्चों। टोटल नंबर परऑक्साइड बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। टोटल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, जल्दी नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए बच्चों। ऑक्साइड बॉन्ड्स कितने आ गए यहाँ पे, 4, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 करने वाले हैं शायद हम अभी, है ना, ठीक है, ओके। 33 हमारे पास कौन सा मिलेगा बच्चे, Br3O8, ठीक है बच्चे। Br3O8 के बारे में बातें करेंगे, स्टार्ट करें क्या बच्चों। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे, इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चे, Br सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड, Br, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों। अगेन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चे। अगेन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। Br3O8, देखिए 3 Br आ गए आपके पास, क्योंकि 3 3 6 और 2 8 ऑक्सीजन आ गया आपके पास। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, ठीक है। फिर इसका ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान सा तरीका है बच्चे इसका ऑक्सीजन नंबर निकालने का। देखिए ध्यान से बच्चे, अगर यहाँ पर हमें क्या मिला बच्चे, -2, तो इस ब्रोमीन पे हमें क्या मिलेगा बताओ बच्चों, +2। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, -2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, +2। यहाँ हमें क्या मिलेगा बच्चे, तो अगेन -2, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चे, +2। सही बात है क्या बच्चों। इस ब्रोमीन पे जो चार्ज आएगा बच्चों, कितने का चार्ज आएगा बताओ जरा बच्चे, +6। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पे भी मिल रही है बच्चे आपको, देखो यहाँ पर क्या मिला आपको, -2 -2, और यहाँ पर क्या मिला बच्चे, -2। इस ब्रोमीन पे कितना मिल जाएगा बताओ जरा बच्चे, +6 मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। इस ब्रोमीन के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो हमें यहाँ पे क्या मिला बताओ जरा बच्चे, -2, और यहाँ पे क्या मिला -2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, +2, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, +2, क्योंकि अब इस ब्रोमीन से इस ब्रोमीन को तो कोई चार्ज मिलेगा नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है। इस ब्रोमीन पे बातें करें बच्चे, तो हमें क्या चार्ज मिलेगा बताओ जरा बच्चे, +4 का चार्ज मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास, +6 एंड +4। पढ़े क्या आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34 को हम बोलते हैं बच्चे कार्बन सब ऑक्साइड। 34 C3O2, इसका क्या नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही लीनियर होता है बच्चे, एकदम सीधा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑलराइट। बहुत आसानी से समझ पाएंगे इसको, देखिए ध्यान से।
सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे इसका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बच्चे C3 एकदम लीनियर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से बच्चे, बड़ा आसान सा तरीका सॉल्व करने का। भाई देखो, ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होता है बच्चे, -2, तो कार्बन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे बता दो, +2। आखिर ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे बता दो, -2, तो कार्बन पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +2। अब इस कार्बन पे भी +2 और इस कार्बन पे भी +2, तो इस पे कितने का चार्ज आएगा बताओ इधर बच्चे। ये देखो, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, तो यहाँ पे किसी का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। समझ पाए क्या मेरी बात को, बोलो बच्चों, है ना। ठीक है, ऑलराइट, इतना आसान सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर है क्या। ठीक है, तो कार्बन के बारे में बात करें तो हमें क्या क्या मिल गया बच्चे, यहाँ पे +2 मिला, और क्या मिला बच्चे, 0 मिला। ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो क्या मिला बच्चे हमें पे, -2। और परऑक्साइड लिंकेज कितने मिले बच्चे टोटल हमारे पास यहाँ पे, परऑक्साइड लिंकेज हमारे पे कितने मिल जाएंगे बच्चों, यहाँ पे मतलब 0 मिल जाएंगे। कोई भी परऑक्साइड लिंकेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं। ठीक है बच्चों, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए क्या बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसके बारे में बातें करेंगे। स्टार्ट किया जाए क्या बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे हमारे पास, अभी 33 कर चुके थे, 34 के बारे में बातें करेंगे, है ना बच्चे। 34 क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, Na2S2O3। ठीक है बच्चे, 34 हो चुका है, 34 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप नंबर नोट कर लीजिएगा ना। ठीक है, ओके। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं बच्चे सोडियम थायोसल्फेट। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चे, सोडियम थायोसल्फेट। मैटर ये नहीं करता बच्चे कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन कौन सा है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है ना। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, ये भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, थोड़ी देर के लिए बच्चे पेन रख दीजिए और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे, पहले मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इससे पहले मैं बच्चे मैं यूज करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ध्यान देखना बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, ये बनाया था मैंने सल्फ्यूरिक एसिड। सही बात है क्या बच्चों। अब यहाँ पर H2SO4 की जगह पे भाई यहाँ पर क्या था हमारे पास, H2SO4 था, H2SO4 था। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या है बच्चे, यहाँ पे सोडियम है, तो ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन कटा लिया बच्चों हमने, क्या लगा दिया बच्चे यहाँ पे हमने, सोडियम लगा दिया। ठीक है, यहाँ से भी हाइड्रोजन कटा लिया बच्चे हमने, तो यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चे हमने, यहाँ पे सोडियम लगा दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना बच्चों। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अब एक छोटा सा काम करते हैं, है ना। ठीक है, कि सर यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे, यहाँ पे 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, और एक सल्फर एक्स्ट्रा है। तो एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा देते हैं और यहाँ पर क्या लगा देते हैं बच्चे, सल्फर लगा देते हैं। ठीक, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ये देखिए सभी को। ठीक है, ऑलराइट सर, अब कैसे पता करें यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर के बारे में, तो ध्यान समझना बच्चे, सुनिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है बच्चे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ध्यान देखो बच्चे, इस सल्फर के पास क्या होते हैं बच्चे, सल्फर के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं बच्चे, उस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होता है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, और दूसरे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पाई। ठीक है, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन जब सिखाया था बच्चे, तो मैंने आपको क्या बताया था, Z इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, आप याद है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस क्या होते हैं बच्चे, लोन पेयर्स, और प्लस क्या होते हैं बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, इस सल्फर के बारे में बातें करें बच्चे, तो कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, 1 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं बच्चे, 1 सिग्मा बॉन्ड। बच्चे लोन पेयर्स कितने आ रहे हैं बताओ जरा बच्चे, टोटल 2 लोन पेयर्स आ रहे हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बच्चे बताओ जरा, यहाँ पे 0 आ रहे हैं। तो 1 + 2 कितने हो जाएंगे बच्चे, 3 हो जाएंगे। और जब Z की वैल्यू 3 आती है बच्चे, तो हम हाइब्रिडेशन कौन सी लिखते हैं, कौन सी लिखते हैं बच्चे, sp2 लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं बच्चों, sp2। इसको केमिकल बॉन्डिंग में आपको फिर से रिवीजन कराऊंगा, है ना, तब बताऊंगा, है ना। ठीक है, तो इस सल्फर के बारे में बातें करें, तो इस सल्फर पे हमें क्या मिला बच्चे, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गई। ठीक है बच्चे, ऑलराइट, क्या मिल गया बच्चे, हमें sp2 हाइब्रिडेशन मिल गया। क्लियर है क्या बच्चों। अच्छा, sp2 को अगर हम क्या करें बच्चे, डिवाइड करें sp और p में। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर अगर हम बातें करें बच्चे किसके बारे में, परसेंटेज s कैरेक्टर के बारे में,
परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में, तो वो कितना मिल जाएगा बताओ जरा बच्चों। इसमें एस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चे बताओ जरा, 33.33% कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखो ना, अगर हम इसको 100 पार्ट्स में वो करें बच्चे, तो इसमें एस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, 33.33% आया। क्या समझ में बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सल्फर के बारे में बातें करें बच्चे, ध्यान समझिएगा, इस सल्फर पे क्या मिला बच्चे में, एक सिग्मा यहाँ पर मिला, दूसरा सिग्मा यहाँ पर मिला, तीसरा सिग्मा यहाँ पे मिला, चौथा यहाँ पे मिला, और यहाँ पर क्या मिल गया बच्चे हमें, पाई मिल गया। इस सल्फर पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, इस सल्फर पे हमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। कोई भी लोन पेयर नहीं है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ से जो हमने Z निकाला बच्चे, तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू कितनी मिली बच्चे बताओ जरा, टोटल 4 मिली। और 4 पे हमें क्या मिलता है बच्चे, sp3 मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, sp3 मिलता है। और sp3 को अगर हम डिवाइड करें बच्चे 100 पार्ट्स में, तो उसमें s का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चे बताओ जरा। उसमें जो s का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बच्चे वो कितना आएगा, मात्र 25% आएगा। कितना आएगा बच्चे, 25%। आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं बच्चों, ठीक है, ओके, वो क्या कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है बच्चे, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर रहेगा बच्चे, उतनी ज्यादा क्या रहेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगी। तो मुझे आप ये बताओ बच्चों, ये सल्फर जो है बच्चे, सल्फर, इसको एक काम कर ले बच्चे, इसको हम 1 मान लें क्या, इसको हम 1 मान लेते हैं, और इस सल्फर को हम क्या मान लेते हैं बच्चे, थोड़ी देर के लिए 2 मान लेते हैं, ओके, ऑलराइट। 4 मार्क बना देते हैं यहाँ पे, सल्फर 1 और सल्फर 2 के बारे में बातें करते हैं ना बच्चों। तो इन दोनों सल्फर में, सल्फर 1 या फिर सल्फर 2 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चे, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बात है क्या। तो ये जो हमारे पास 1 नंबर सल्फर है बच्चे, दिस इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैंने क्या बताया था बच्चे कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट कौन सा है बच्चे, बी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बच्चे, और वहां पर अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है बच्चे, तो उसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा बताओगे जरा बच्चों, उसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा। यस, अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो याद है बच्चे कितने का चार्ज आता था यहाँ पे, -2। याद आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो बोलो, मैंने आपको समझाया था, तन्वी याद है बच्चे इस चीज को। अगर हमारे पास ए सिंगल बॉन्ड बी है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, -1, और यहाँ पे क्या आएगा, +1। याद आया बच्चे, मैंने यहाँ पे बताया था बच्चे, अगर ए डबल बॉन्ड बी है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, -2, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, +2। और फिर मैंने आपको बताया था बच्चे कि अगर यहाँ पर ए ट्रिपल बॉन्ड बी है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, -3, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे बताओ जरा, +3। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ रहा है बच्चे, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितने का चार्ज आया, -2। तो इस सल्फर पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे बताओ जरा, +2। यहाँ पर कितने का चार्ज आएगा, -1, तो इस पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, +1। सही बात है क्या बच्चे। अगेन यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा बच्चे, -2, तो यहाँ पे कितने का चार्ज आएगा, +2। इस पे -1 आएगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चे आपको, +1। अब जरा बताओ बच्चे, इस सल्फर के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज कितने का आया बच्चे बताओ जरा, +6 का चार्ज आया। और इस सल्फर के बारे में बात करें तो कितने का चार्ज आया बच्चे, -2 का चार्ज आया। समझ पाया क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ पाए। ऐसे क्वेश्चन IIT JEE में आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्लियर हुआ क्या बच्चों, ये पक्का सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारा और डिस्कशन होगा बच्चे, जहाँ हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, राइट, नोट कीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बाकी के जितने क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, ठीक है, उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन पे और भी कराऊंगा, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले बच्चे एक काम करिएगा, जितने क्वेश्चंस हमने अभी यहाँ तक किए हुए हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर रिवीजन करके आइएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सो मच।